मोदी, बीजेपी और आरएसएस, इनकी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द पिछले 10 साल से लगातार घूम रही है और लगातार यही दिखाने की कोशिश की जाती रही है कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता है। लेकिन आखिरकार एक एक करके पता नहीं क्यों मोदी जी राहुल गांधी की नकल करने को मजबूर होते हुए दिखाई देते हैं। और आज एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी जिस बात को पिछले कई साल से बोल रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों के साथ मीटिंग के अंदर 2024 की जीत के लिए उसको मंत्र की तरह से बताते हुए कहा और बड़े बड़े प्रोग्राम उस पर होने लगे। मोदी ने कहा कि मुझे जी मत बोलिए, मुझे मोदी बोलो, मुझे मोदी बोलो, मुझे मोदी जी मत कहो। और इसको लेकर के बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, बड़े बड़े एंकर सामने आकर के कहने लगे कि मोदी ने कह दिया है कि मुझे मोदी जी मत बोलो। भाई गजब हो गया, गजब हो गया। ये तो वाकई कि मोदी ने जो कह दिया कि मुझे मोदी जी मत बोलो, इसको लेकर के प्रोग्राम होने लग रहे हैं। लेकिन यही बात राहुल गांधी पिछले कई साल से अलग अलग मंचों से कर चुके हैं और बाकायदा लोगों से बुलवाया है, कहलवाया है कि मुझे सर मत बोलो, मुझे राहुल बोलो। और आज मोदी जी उसी का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी की जो है वो एक तरह से नकल कहें और 2024 की जीत का इसको मंत्र मान रहे हैं मोदी। मोदी ने कहा कि आप लोगों के बीच में जब जाओ, अपने सांसदों को मंत्र दिया जीत के लिए कि आप लोगों के बीच में जब जाओ तो कहना कि ये मोदी की गारंटी है, ये मत कहना मोदी जी की गारंटी है। यानी मोदी जी को भी पता है कि उनके नाम के साथ में जी लगा करके कोई फायदा नहीं है। आम आदमी भरोसा नहीं करेगा, आम आदमी की तरह से पेश आएंगे तो शायद हो सकता है कि आम आदमी भरोसा करे। ये उन्होंने जीत का मंत्र दिया। लेकिन मैं कुछ आपको खबर दिखाता हूं, मैं कुछ आपको पुरानी खबरें दिखाता हूं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये आप खबर देखिए, इंडिया टीवी की खबर है। जब राहुल गांधी की मुलाकात होती है सब्जी बेचने वाले रामेश्वर के साथ में, तो रामेश्वर से वो कहते हैं कि मुझे सर नहीं राहुल बोलिए, मुझे सर नहीं राहुल बोलिए। और ये रामेश्वर का वीडियो आपने देखा था, अभी मैं बाइट भी आपको सुना दूंगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी की टीम कुछ मेहनत नहीं करती है क्या, होमवर्क नहीं करती है क्या? बस वही चीज जो राहुल गांधी कहते हैं उसको उठा करके, चिपका करके, बदल करके। और इसी तरह से प्रधान सेवक भी, नरेंद्र मोदी अपने आप को कहलवाते थे प्रधान सेवक, और वो प्रधान सेवक भी कहां से उठाया था आगे आपको बताऊंगा मैं। लेकिन पहले आप जरा सुनिए, पहले आप जरा सुनिए। जब राहुल गांधी ने यहां पर रामेश्वर को कहा कि मुझे राहुल सर नहीं राहुल बोलो, और इसके बाद में बहुत फेमस वीडियो राहुल गांधी का जिस पर मिलियन व्यूज आए थे, एक लड़की से वो बोल रहे थे, वो लड़की एकदम से अचंभित हो गई थी। वो आपको आगे सुनाता हूं, लेकिन पहले रामेश्वर का वीडियो सुनिए। एक बार सर से जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ, मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि जो राहुल गांधी को नकारते रहे आज वही राहुल गांधी के साथ में दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। आप जो है एक और खबर देखिए, और ये भास्कर की 18 फरवरी 2021 की खबर है। 18 फरवरी 2021 की, करीब करीब 3 साल पहले की। क्या लिखा है इसमें? राहुल ने जीता स्टूडेंट्स का दिल, छात्रा के सर कहने पर राहुल कांग्रेस नेता बोले मेरा नाम सर नहीं, मुझे राहुल ही कह करके पुकारे। और एक लड़की जो है वो आकर के राहुल गांधी से मिल करके जबरदस्त तरीके से भावुक हो गई, रो पड़ी। और अब आप सुनिए वो वीडियो, जिस वीडियो पर लाखों की तादाद में व्यूज आते हैं, जिस वीडियो में राहुल गांधी जब कहते हैं कि मुझे सर कह करके मत बोलो, और एक लड़की वो अचंभित हो जाती है, उसकी जीभ निकल करके बाहर आ जाती है, खुशी के मारे, अचंभित होने के मारे, आप कह सकते हैं इसको। और लाखों लोगों ने इस वीडियो को जो है उस लड़की को, उस लड़की के एक्सप्रेशन को पसंद किया। देखिए जरा। Hi sir. Okay. Can you call me Rahul instead of sir? Okay. Makes me more comfortable.
इसी तरह से राहुल गांधी एक और कॉलेज के इवेंट में वहां पर छात्रों से बात करते हुए, छात्राओं से बात करते हुए वो कहते हैं कि सर अपने प्रिंसिपल को बुलाना, मुझे मत बुलाओ, मुझे केवल राहुल को। सुनिए जरा ये भी। Sir, I'm here. Okay, listen. My name is not Sir. Okay. My name is Rahul, so call me Rahul, please. Sir, you can call your principal sir, you can call your teachers sir, you call me Rahul. Okay? एक गाना आपने सुना है, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ना करना था इकरार तुम्ही से कर बैठे। कुछ इसी तरह से मोदी की राजनीति दिखती है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, और उसके बाद में उसको कितने तरह के नाम दिए गए। राहुल गांधी को कितने तरह के नाम दिए गए, क्या क्या नाम दिए गए, किस किस तरह से वीडियो बना बना करके चीजों को पेश किया गया। लेकिन देखिए आज नरेंद्र मोदी की टीम राहुल गांधी को फॉलो कर रही है। और इसी तरह से आपने देखा जब राहुल गांधी लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो मोदी भी उस तरीके को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग अलग लोगों के बीच में जाकर के मेल मुलाकात करते हैं तो मोदी जी भी आज कुछ कुछ वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। जब वो भारत यात्रा निकालते हैं तो नरेंद्र मोदी भी अपनी गाड़ी छोड़ करके पैदल चलने लग जाते हैं। तो एक प्रेशर जरूर है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ये प्रेशर ही ये बताता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के दिमाग में ये है कि राहुल जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, अगर ये चीजें लोगों के दिमाग में घर कर गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा 2024 का चुनाव। हालांकि नरेंद्र मोदी अब कहते हैं कि मुझे जी मत बुलाओ, लेकिन एक सच ये भी है कि उनके नेता तो पता नहीं उनको महामानव, विश्व गुरु, अवतार तक घोषित कर देते हैं, भगवान तक कह देते हैं, और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। लेकिन ये 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी के अंदर जो तब्दीली दिख रही है, इसको क्या कहें। एक आपको और दिखाता हूं, आपको एक और दिखाता हूं। ये खबर देखिए, इंडिया टुडे की खबर है, और इस खबर में क्या है, इस खबर में ये लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम सेवक बनाया था, मोदी ने इसे केवल प्रधान सेवक में बदल दिया। राज ठाकरे। जवाहरलाल नेहरू के म्यूजियम के अंदर एक पट्टिका लिखी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहा जाए। आगे इसी खबर में नीचे देखिए आप, राज ठाकरे ने कहा कि नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में एक पट्टिका लगी है जिसमें पंडित नेहरू का उदाहरण प्रमुखता से उभरा हुआ है। इस देश की जनता हमें प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक कहे। और आगे जो है वो ठाकरे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी नेहरू से, इंदिरा से, उन पर जो है खूब तंज कसते हैं। नेहरू और इंदिरा का खूब अपमान करते हैं, उनको गाली देते रहेंगे, लेकिन फिर भी नकल करते रहेंगे उन्हीं की। और पिछले 5 सालों में आपने हर चीज पर देश से झूठ बोला है। ये राज ठाकरे के शब्द हैं। वो बात अलग है कि राज ठाकरे की आज की राजनीति पता नहीं कहां किस तरफ है, लेकिन राज ठाकरे ने तब तो बहुत कुछ कहा था। तब जो कुछ कहा था वो हमारे सामने है, और ये चीजें बताती हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की जो रणनीति है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, और उनको भी खुद लगता है। अब देखिए 2 बातें हैं यहां पर। एक आप कहेंगे कि कहां इस बात में अब दम है, अभी 5 राज्यों में जो लोगों ने दिखा दिया, 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की जो है वो जनादेश वाली सरकार बनने जा रही है। सही बात है, लेकिन एक बात और भी है, बीजेपी मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने वहां पर शपथ दिलवा दी है और बीजेपी यहां पर नाम तक अनाउंस नहीं कर पाई है।
बीजेपी के अंदर यह जरूर है कि वो सरकार में है, सत्ता में है, लेकिन डर इतना है कि टिकट से पहले डर, टिकट के बाद डर, मुख्यमंत्री के ऐलान का डर, डर ही डर। और डर इस बात का कि लोग बोल ना पड़े, लोग कहने ना लग जाए। और इस बीच में एक डर ये कि लोग जो है वो कहीं दूर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आम आदमी छिटक तो नहीं रहा है। और इसीलिए आजकल मोदी एक बात और कहने लगे हैं। राहुल गांधी ने जब से कहना शुरू किया कि जातीय जनगणना करेंगे, वो कहने लगे हैं कि इस देश में 4 ही जात हैं, गरीब है, नौजवान है, महिला है। इस तरह से वो गिनवाने लगे हैं कि इस देश में यही जाते हैं और जाति नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी जो बात कहते हैं, अब आंकड़ों में दिखे ना दिखे वो एक अलग विषय है। 3 राज्यों में जीत हुई वो एक बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर रणनीति के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जरूर दिखता है कि मोदी जी की रणनीति खुद उनको कमजोर लगने लगी है और वो राहुल गांधी की पिच पर अब जाकर के बैटिंग करने लगे हैं। 3 राज्यों में हार हुई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह भी सही बात है कि मोदी जी भी अपनी छवि को लेकर के चिंतित हैं और राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से लोगों के अंदर एक अलग छवि बनी है भारत यात्रा के बाद, उसको लेकर भी मोदी जी के अंदर चिंता है कि लोग अब राहुल गांधी को स्वीकार करने लगे हैं और यह चीज कहीं उन्हें भारी ना पड़ जाए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी महामानव विश्व गुरु वाली छवि नहीं बल्कि आम आदमी वाली छवि चाहते हैं। खैर, अभी राहुल गांधी एक टी शर्ट में रहते हैं, तकरीबन 90% आप कह सकते हैं। भारत यात्रा के बाद में तकरीबन 90-99% तक उन्होंने देश में करीब 99%, बाहर किसी प्रोग्राम में गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर उनका बाहर की यूनिवर्सिटियों में अगर उनका संबोधन रहा तो वहां उन्होंने ड्रेस अलग पहनी, लेकिन देश में तकरीबन 99% वो टी शर्ट में ही रहे हैं। राहुल गांधी मोदी की ये जो 6 पोशाक, 3 पोशाक, इतनी महंगी पोशाक, उतनी महंगी पोशाक, ये पोशाक वाला ट्रेंड भी चेंज करवा पाते हैं? असल सवाल ये है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो अंदर खाने मोदी जी को भी लग रहा है कि अगर बदला नहीं तो हो सकता है कि लोग उनको बदलने पर विचार करने लग जाएं। राहुल अब कहीं ना कहीं मोदी को भी यह लगता है कि आम आदमी के साथ में ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और वो उस गैप तक कैसे उसको कवर करते उससे आगे पहुंचे, इस बात को लेकर के उनकी चिंता है। देखिए, मोदी और राहुल की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो मोदी की राजनीति ऐसी है कि वो इंच भर भी अगर खाली रह जाए तो उन्हें चिंता होने लगती है, इंच भर भी अगर गैप कहीं पर दिखे तो उन्हें चिंता होने लगती है। राहुल की राजनीति ये जरूर है कि वो राजनीति को लेकर के इस तरह से उत्सुक नहीं दिखाई देते। एक बार राहुल गांधी ने कह दिया था कि सत्ता कुर्सी जहर के समान होती है। हमारी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे सत्ता नहीं चाहिए। और इसके बाद में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं में बवाल हो गया था कि राहुल गांधी अगर ऐसे बोलने लगेंगे तब तो फिर कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएगा कि सत्ता ही नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें सत्ता काम ही नहीं करनी है। तो ये राहुल और मोदी की राजनीति में एक अंतर जरूर दिखता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है राहुल गांधी की राजनीति के अंदर जिसको आज नरेंद्र मोदी की टीम उसको फॉलो करते हुए उसको कुछ ना कुछ बदल करके मोदी जी को बताने के लिए मजबूर हो रही है और मोदी जी उसका फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से आप समझिए कि 2024 की राजनीति किस तरह की होगी, कैसी होगी। बहरहाल आप बताइए, मोदी जी जो कह रहे हैं कि मुझे जी मत बुलाइए, केवल मोदी बुलाइए, कितना सही है और ये कितना असरदार साबित होगा या केवल नकल भर मात्र है? किस तरह से देखते हैं आप इसको? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।